सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और हम यहाँ पे एक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के स्टॉल पे हैं। जी, जो हमारे साथ सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि इनके पास ये जो मशीन है, सीड ड्रिल मशीन है, कितने तरह के बीजों की बुआई कर सकता है और इसका क्या बेनिफिट है, और पूरा प्रोसेस जानेंगे कि इस पे कितनी सब्सिडी है, कितनी कैपेसिटी का इसमें ट्रैक्टर लगता है और किस तरह से इसके साथ बुआई करते हैं। तो आइए आपको मिलाते हैं। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जो किसान ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल देखने वाले गंगा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बड़ भैया ने राम राम भाई। सर, हमें बताएं कि ये क्या इक्विपमेंट है और इसकी क्या विशेषता है, किस तरह से ये काम करती है। ये इक्विपमेंट ये है, आपने बता दूं, एक ही मशीन के साथ हमारा किसान हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी फसलें पैदा होती है, जितनी भी बोई जाती हैं, सभी प्रकार की फसलें एक ही मशीन के साथ हमारा किसान बिजाई कर सकता है। एक दाना आकार जो बीज है, दाना आकार कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे वो फसल का हो और चाहे वो सब्जी का हो, मसाले का हो, दाल का हो, लेकिन रसदार बीज को छोड़ के सभी दाना आकार बिजाई करेगी। जैसे हम बात करें गेहूं, जौ, ज्वार, चना, मक्का, सोयाबीन और मूंग, उड़द, तुअर, धनिया, जीरा, सौंफ, एसाड़िया, मूंगफली, रागी और चना है, धान है, मटर है, भिंडी है, सभी प्रकार की फसलें इसके साथ हम बिजाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, मशीन किस तरह से काम करती है और इस मशीन को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस तरह की कई सारी मशीनें आती हैं, फार्मर को डाउट हो जाता है, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन में आ जाता है कि एक्चुअल में क्या नाम है। एक्चुअल में नाम क्या है? इसको ऑल इन वन के नाम से जाना जाता है। फील्ड मार्शल 813 और फील्ड मार्शल 712 और फील्ड मार्शल 915। अगर अपना किसान भाई इसको खेतों में चलती हुई देखना भी चाहे तो फील्ड मार्शल न्यूज चैनल है, तो उस पर भी जाके देखेगा, या फील्ड मार्शल 813 को भी सर्च करके देखेगा, तो बहुत सारी काफी देश विदेश में ये खेतों में चलती हुई मशीनें देख सकता है अपना किसान भाई। अच्छा, हाँ, इसके वर्किंग प्रोसेस को हमारे थोड़ा सा किसानों वर्किंग को बताएं। प्रोसेस के हम बताएंगे। इसका अपनी एक ही मशीन के साथ अब जो जैसे देख रहे हैं अपने किसान भाई, ये दिखने में एक लग रही है जी, जिसके साथ में अपना किसान भाई ये नंबर 1 तो सुपर सीडर है, नंबर 2 ये रोटावेटर भी है, नंबर 3 हैरो भी है, और नंबर 4 ये अलग से डिस्क ड्रिल भी बन जाता है। जैसे सीडर मशीन को इसको हवा में छोड़ेंगे, स्टैंड पे पार्किंग रह जाएगी, तो इसको डिस्क ड्रिल भी बना सकता है। ये एक पार्ट में भी चलेगी ट्रैक्टर पे, और अगर इसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में भी चलाना है तो ये अलग अलग पार्ट में भी ये मशीन ट्रैक्टर पे चलेगी। और ये कैसे वर्क करती है? मान लीजिए जैसे इतने सारे आप सीड रखे हैं, हाँ। इनकी बिजाई होती है, तो कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे वर्क करता है? जैसे मान लीजिए चने की बिजाई करना है तो मोटा दाना होता है, गेहूं की बिजाई करना है तो पतला दाना होता है, तो किस तरह से उस सबको मैनेज करते हैं? ये बात सही है। आके दिखाओ, पीछे दिखाएंगे। ये बात सही सवाल किया अपने किसान भाई ने। एक बार ऊपर आके दिखाओ और थोड़ा सा उसको चलाना भाई। जैसे ये धान है, इधर दिखाना, ये धान है, ये देखो इस तरीके से ये एक एक दाना उठा के लेके आएगी। ये कपास है, नरमा जो बोलते हैं कपास है। ये जैसे सौंफ है, और ये मसूर है, ये बाजरा है, ये सरसों है, और ये अरे इधर मूंगफली, ये दाना समाप्त हो गया है, इसका दोबारा और डाल दियो भाई। इधर जैसे मक्का डाल दे, ये एक एक दाने को इस तरीके से उठा के डालेगी। तो इनकी सबकी अलग अलग प्लेट होती है? ये अलग अलग होती है। जैसे दाने का आकार है उतना ही होल उस प्लेट के अंदर होता है, वो एक एक बीज को उठाएगी। और जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, वो इस टैंक के साथ में, ये 3 टैंक होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर तो आगे जो टैंक होता है उसके अंदर डाला जाता है खाद, जैसे DAP है, सिंगल सुपर है, NPK है, और इसके अंदर डाला जाता है जैसे गेहूं है, जौ है, ज्वार है, और चना भी अपना किसान भाई जैसे हाइब्रिड चना होता है इसके साथ बिजाई करेगा। और ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी बिजाई करना है तो फिर इस मशीन के साथ आगे जो ये टैंक है, ये इसको दिखाएं तो ये एक बार दूसरी मशीन पे दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ दिखाई ये उतारनी पड़ेगी एक बार। तो ये अलग अलग तरीके से कम ज्यादा बीज भी, कहने का मतलब ये है, ये 100 ग्राम बीज से लेके 1 क्विंटल खाद बीज तक प्रति एकड़, कोई भी फसल है, कोई भी अपनी दाल है,
काफी प्रकार की जो सब्जी मैंने बताया, मसाले मैंने बताया, धनिया, जीरा, सौंफ, तो सभी प्रकार की हम इसके साथ बिजाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये इसके प्राइस की और इसके कैपेसिटी की कि ये एक दिन में कितने एरिया में बुआई कर सकता है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात होती है कि इतनी बड़ी मशीन चलाने के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर हो हमारे पास। हाँ, ये जो मशीन है 712, इसके लिए तो चाहिएगा 40 से 45 एचपी, और जो फील्ड मार्शल 813 जो देख रहे हैं अपने किसान भाई, इसके लिए चाहिएगा 50 से 55 एचपी, और एक फील्ड मार्शल 915 है, उसके लिए चाहिएगा 65 से 70 एचपी। और इन तीनों में डिफरेंस क्या है? ये छोटी मशीनें हैं, जैसे ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये एक उससे बड़ी है, ये इतना डिफरेंस है। कर सकते हैं क्या आप? और अब दिखाएंगे अपने किसान भाइयों को, जैसे हम बता रहे थे कि भाई ये रोटावेटर अलग हो जाता है इसका, जो बताया भाई रोटावेटर भी अलग काम करेगा और हैरो भी इसका अलग काम करेगा। वो किस तरीके से करेगा, जैसे ये सीडर मशीन है, ये हवा में रह जाएगी, तब ये मशीन, इसको अटैचमेंट बोलते हैं, ड्रिल, जो डिस्क ड्रिल बनती है, वो लगा के इसको डिस्क ड्रिल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे वो दिखाएंगे। इधर आके दिखाना भाई, ये देखो अपने किसान भाइयों के लिए स्पेशल इधर डेमो के तौर पे दिखाई गई है। ये मशीन अब हवा में है, एक बार ट्रैक्टर को आगे करो भाई, निकाल की है मशीन, ये बिल्कुल ठीक 2 मिनट में अलग हो जाएगी। अब इसका जो रोटावेटर है वो आगे की तरफ निकल जाएगा। जैसे भी अपने किसान भाई ने रोटावेटर यूज करना है, ये देखो अब इस रोटावेटर को यूज कर सा, रोक दो भाई, अब इस रोटावेटर में अपना अलग से काम करो। सीडर मशीन तो थोड़ी सी जगह में घर पे पार्किंग रह गई ना जी, ज्यादा जगह भी नहीं ली, अब इसका कोई काम भी नहीं था। जैसे अपने किसान भाई का बिजाई का समय समाप्त हो जाता है, फिर उसका कोई काम नहीं रहता, तो वो फिर इसको इस तरीके से अपने जो भी अपने घर पे ठीक जगह है पार्किंग के लिए, वहाँ पार्किंग कर सकता है। और अब इसकी हैरो बनाना चाहे तो इसको हम ये बोल्ट खोल देंगे, एक तो उस तरफ से खोल देंगे, ऊपर इसको कर देंगे, तो ये सुपर पावर प्लस हैरो बन जाएगी। और बात थी वो ड्रिल बनाने की, अब इसको भी अलग से चलाना, जैसे ट्रैक्टर पे ये अलग चल रहा है, अब ये मशीन दिखाना भाई, ये मशीन जैसे अब अलग चल रहा है ट्रैक्टर पे, इसको भी हम अलग दूसरे ट्रैक्टर पे चलाना चाहें तो उसके लिए जो मैंने ड्रिल किट दिखाया है, तो ये वहां पे अटैचमेंट आ जाएगी और ड्रिल अलग से भी इस ट्रैक्टर अलग ट्रैक्टर पे इसको चला सकते हैं और बदल जाते हैं। क्योंकि अपने जो किसान भाई जो वीडियो देखने लग रहे हैं, मेरे किसान भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और जो पहली बार इस चैनल देखने लग रहा है वो कर लो इसने सब्सक्राइब। और बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो यह जानकारी अपने किसान बहन भाइयों के पास में ये पहुंचेगी, और 10,000 रुपए कंपनी की तरफ से डिस्काउंट भी है। बात रही सब्सिडी की, जैसे यूपी की हम बात करें तो यूपी की बात करें, वहां 1,20,000 रुपए इसके ऊपर सब्सिडी है। हरियाणा में बात करें तो वही 1,05,000 और 20,000 रुपए इस पे सब्सिडी है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। और मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक वहाँ भी 1,05,000 रुपए सब्सिडी है, राजस्थान में भी है। हर राज्य में अलग अलग स्कीमों के तहत इस पे सब्सिडी मिलती है, और इस पे लोन भी अपना बड़ा अच्छे तरीके से कम ब्याज पे इस पे लोन भी मिल जाता है। अच्छा, कई बार फार्मरों का सवाल होता है कि सर हम लोग वीडियो देख लेते हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन अब उस सब्सिडी का लाभ कैसे लें, मशीन कैसे खरीदें? बिल्कुल ये बात सही है मेरे किसान भाइयों, काफी अपने किसान भाई हैं, ये जो सब्सिडी नाम शब्द है ये सुनने को तो कानों में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद में काफी सारे दुकानदार, काफी सारी कंपनियां अपने किसान को गुमराह कर देती हैं। ये ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, कोई भी सब्सिडी के बारे में जानकारी लेनी है मेरे किसान भाइयों, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98,967,82,070, इस नंबर पर संपर्क कर सके हैं। भाई ने साइट भी बतावांगे किस पोर्टल पे किस तरीके से आपने आवेदन करना है, किस तरीके से आपने सब्सिडी के रास्ते के ऊपर जाना है। काफी तो ये सब्सिडी तो नहीं आ ही नहीं रही, उससे पहले जो कंपनियां हैं वो दुकानदार हैं अपने किसान भाई को गुमराह कर देती है, तो वो गुमराह होने की जरूरत नहीं है मेरे किसान भाइयों, आप बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। और काफी जो सब्सिडी के बारे में जानकारी है, अपना चैनल है फील्ड मार्शल न्यूज, फील्ड मार्शल न्यूज चैनल है, उस पर सब्सिडी के बारे में अपने किसानों को मैं समय समय पे जो भी अपडेट होती है वो जानकारियां देता रहता हूँ। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे जो भी फार्मर हैं
जो हमारी पहले खेती होती थी ट्रेडिशनल तरीके से होती थी, लोग छिटकावा बीज से बुआई कर देते थे या फिर धीमे से जब सीड ड्रिल मशीन आई तो उसके द्वारा बुआई की, इसमें और जो भी मशीनें हैं उनमें कितना डिफरेंस है और कितना बेनिफिट है इस मशीन का उपयोग करने पर? बात आपने बताया, मैं पहले अपने जो किसान भाई है छिट्टा विधि से बिजाई किया करते, अपने जो बुजुर्ग किसान है वो लगभग छिट्टा विधि से आज भी कर रहे हैं जी। लेकिन उसका कारण क्या है, नुकसान क्या है और फायदा क्या है? उसका फायदा तो कुछ नहीं है नुकसान के सिवा। जो बीज ऊपर रह गया उसको तो चिड़ी चुन ले जाएगी, और जो बीज गहराई में चला गया वो जर्मिनेशन तो ले लेगा, अंकुरित तो हो जाएगा, लेकिन उसकी ताकत नहीं है उबार आने की। जो बीज ठीक नमी के अंदर बीच में मध्यम में जो गिरा है वो बीज बाहर आएगा, बाकी का बीज अपना बेकार का चला जाए जी। इन मशीनों का क्या फायदा है, ये प्रॉपर तरीके से इधर दिखाएंगे। जिस तरीके से खेत के अंदर नमी है अपना किसान भाप लेता है, वे कितनी नमी के दौरान अपना जो बीज है खाद है वो जमीन के अंदर धरती माता के अंदर डालना चाहिए। तो ये अपने किसान बड़े आरामदायक तरीके से ये बीज को सेट करते हैं। ये टोपलिंग बड़े अच्छे तरीके से, जितना भी गहरा जितना भी ऊंचा सेवा करार बोल देते हैं, ऊंचा नीमा बोल देते हैं, बड़े आरामदायक तरीके से इसके साथ बिजाई कर सकता है। जितना भी खाद और बीज होगा बिल्कुल एक लेवल में चलता हुआ गिर के जाएगा, प्रॉपर नमी के अंदर डलेगा, तो वो पूर्ण रूप से 99% 100% हम बोल सकते हैं सब अंकुरित होगा, किसी प्रकार का अपने किसान को नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारे साथ सर थे जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि ये जो वन मैन आर्मी मशीन है कि आप एक बार लीजिए, इससे आप हैरो का काम भी कर सकते हैं, रोटावेटर का काम कर सकते हैं, उसके बाद सीड ड्रिल मशीन का काम कर सकते हैं और अलग अलग पार्ट में भी कर सकते हैं, एक साथ काम भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात सर ने बताया कि 100 ग्राम बीज से लेके आप कुंटल तक बीज, इसमें खाद बीज एक साथ बुआई कर सकते हैं, प्रॉपर लाइन से लाइन डिस्टेंस पे, प्लांट से प्लांट के डिस्टेंस पे। और सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है कि फार्मर सीड की बुआई कर देता है लेकिन जर्मिनेशन नहीं होता। इस मशीन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर गहराई पे बीज की बुआई होगी, जिससे फार्मर हमारा जो उसका बीज नहीं जमता था वो प्रॉपर जमेगा और अच्छी उपज प्राप्त होगी। सर आप हम लोग साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, राम राम।